द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी में आजकल हालात बहुत बेकाबू होते जा रहे हैं। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता, उनके अपने नेता सबके सब चारों तरफ आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। कभी एक दूसरे के कुर्ते फाड़ते नजर आ रहे हैं बीच चौराहे, तो कभी एक दूसरे का मुंह तोड़ते नजर आ रहे हैं, कभी गुस्से में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं, वो भी कार्यालय के अंदर। बीजेपी के ऑफिस से लेकर के सड़कों तक आप देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता के आपस में चल रहे जुत्तम पैजार देखने को मिल रहा है। और अब इनकी जो अंतर कला है वो देखने को मिली है पुडुचेरी में। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायक के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में जमकर हंगामा मचाया है और बीजेपी दफ्तर में खूब तोड़फोड़ की है। समर्थक इस बात से नाराज थे कि उनके नेता जॉन कुमार को कैबिनेट में कोई भी पद बीजेपी ने नहीं दिया है, जबकि बीजेपी ने चुनाव के पहले मंत्री पद देने का उनसे वादा किया था। आपको बता दें यहाँ पर कि बीजेपी के जॉन कुमार कामराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने उनके साथ पूरी तरीके से छल कर दिया है। और आज जब उनके समर्थकों को इस बात की जानकारी हुई, उन्हें जब इसके बारे में पता लगा कि जॉन कुमार को कैबिनेट में बीजेपी की तरफ से एक भी विभाग नहीं दिया गया, कोई भी पद नहीं दिए गए, तो वो बुरी तरीके से भड़के और सीधा बीजेपी ऑफिस में पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दिया। उनके समर्थकों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ हंगामा किया, बल्कि बैनर पोस्टर सबके सब फाड़ के फेंक दिए, क्योंकि उनकी उम्मीदों को बीजेपी के नेतृत्व के इस फैसले से काफी धक्का लगा है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि चुनाव के एकदम ऐन वक्त में कांग्रेस को छोड़कर इस तरीके से बीजेपी में आए जॉन कुमार को बीजेपी में एक बहुत तरजीह दी जाएगी, क्योंकि जॉन कुमार पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी का दामन थामने से पहले कांग्रेस के साथ थे, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त में उन्होंने बीजेपी का साथ थामा था और बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद का सपना दिखाकर पार्टी में शामिल करा लिया था। और फिर जॉन कुमार को कामराज नगर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वाया, जहां से वो 2 बार कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत चुके थे। और बीजेपी में आने के बाद भी आप देखिए कि उन्होंने वहीं से चुनाव लड़ा और वापस से जीत दर्ज की, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद की जगह लॉलीपॉप थमा दिया और कहा कि इतने से आप संतुष्ट हो जाए, जिसको लेकर के आज उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। और वो ये बता रहे थे कि भैया ये आपके लॉलीपॉप से हम नहीं मानने वाले, क्योंकि ये तो हमें अपनी पिछली पार्टी में कांग्रेस में भी मिल रही थी, ये जो पद यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, हम आए थे यहाँ मंत्री बनने, जिसके नाम पे हमको बीजेपी ने धोखा दे दिया है, हमारे साथ फरेब किया है। बीजेपी नेता जॉन कुमार के समर्थकों ने ये साफ कहा है कि पहले हमारे निर्वाचन क्षेत्र में खड़े जॉन कुमार को मंत्री पद का बीजेपी ने वादा किया था, लेकिन अब उन्हें इससे वंचित किया जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। हम ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय से लोग आते हैं और आज उन्हें एक धर्म के कारण इस पद से वंचित किया जा रहा है। हम जो महसूस करते हैं वही कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, ये महसूस बीजेपी के बाकी लोग भी बहुत पहले कर चुके हैं। और बीजेपी के इस छलबाजी से कई जगह पार्टी में फूट भी और खूनी मारपीट भी देखने को मिली है। और अभी तो आप देखिए कि चारों तरफ बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। इनकी लड़ाई बाहरी लोगों से कम और अपनों से ज्यादा देखने को मिल रही है। हर जगह बीजेपी में बीजेपी वर्सेस बीजेपी मैच देखने को मिल रहे हैं। जहां देखो वहीं इनके 2 नेता या फिर इनके कार्यकर्ता आपस में कुश्ती करते नजर आ जाते हैं। और इसी बीच इनकी ये हालत हो जाती है कि लात, घूंसे, जूते, कुर्सी, टेबल जो मिले उसी से सीधा एक दूसरे को दे मारते हैं। तो ये बाहर वालों से क्या लड़ेंगे, आप खुद सोचिए। ये क्या किसी क्षेत्र की बागडोर संभालेंगे और क्या कोई जिम्मेदारी संभालेंगे? इनके घर की हालात इनसे नहीं सुलझ रही। घर में मचे असंतोष को पार्टी आला कमान शांत नहीं करा पा रहे हैं। भाजपा में ही सबसे बड़ा दंगल आप देखिए कि शुरू हो चुका है, वो भी हर एक जगह, और वो भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए ये लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, जिसे देखकर आपको बस हंसी आ सकती है इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने अपना मजाक खुद ही बनवाया है। अभी कल ही आपने देखा होगा गुना में मंत्री के सामने 2 नेता आपस में भिड़ गए। नौबत यहां तक आ पहुंची थी कि मारपीट हो गई और एक दूसरे के कुर्ते फाड़कर बीच सड़क पर एक दूसरे को नग्न कर दिया। इन लोगों ने ऐसे लड़ने के पीछे की वजह यह थी कि मंत्री महेंद्र सिसोदिया के साथ गाड़ी में बैठना, मतलब मंत्री के साथ बैठने के लिए इन लोगों ने ऐसे मजाक बनवा लिया खुद का बीच सड़क पर मारामारी करके कि लोग भी इन्हें देख करके हंस रहे थे। बाद में मामला बढ़ता देख करके खुद मंत्री को दोनों नेताओं के बीच
जो झगड़े हो रहे थे उसका बीच बचाव करने आना पड़ा। और जहां तक पुडुचेरी में हुए इस कलेश की अगर हम बात करें तो ये हाल बीजेपी का सिर्फ पुडुचेरी में नहीं बल्कि लगभग जगहों पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी हर जगह लोगों को जो वादे करती है उस पर खड़ी नहीं उतरती है। चुनाव के वक्त से लेकर अब तक आप देखिए कि चुनाव के बाद भी ये मत्थापेची चालू है बीजेपी में। चुनाव के पहले आपने देखा कि कैसे टिकट बंटवारे को लेकर के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने को लेकर के बीजेपी में घमासान मचा हुआ था, किस तरीके से हंगामा किया जा रहा था। बिहार से लेकर के बंगाल तक यही देखने को मिला कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ता दो गुट में बट गए और मारपीट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि दफ्तर को तोड़फोड़ करके पूरी तरीके से कबाड़ खाना बना डाला था। जरा 1 महीने पहले आप पीछे जाइए और पश्चिम बंगाल चुनाव की हालत एक बार आप याद कीजिए कि कैसे बीजेपी की अंतरकला सड़कों पर आ चुकी थी कि बीजेपी में क्या चल रहा है। और बंगाल के कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे लोग थे, वहां पर बीजेपी को झूठा और फरेब बता रहे थे। टिकट बंटवारे को लेकर के बीजेपी में कैसे शहर शहर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, आपने देखा था। भयंकर मारपीट और हंगामा करते फिर रहे थे इनके अपने कार्यकर्ता। और अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो जगह जगह कभी कैबिनेट में जगह न मिलने पर, कभी झूठे वादे करने पर, कभी अच्छे विभाग न मिलने पर, तरह तरह के मुद्दों पर आप देखिए कि ये लोग आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। भाजपा द्वारा टिकट और जिम्मेदारी देने की घोषणा करना अब उनके ही गले का फांस बन चुका है। हर बार कोई ना कोई कलेश पार्टी के सामने आ रहा है, जिसके कारण आप देखिए कि बीजेपी नेतृत्व पर अब सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों बार बार पार्टी के लोग ऐसे आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते नजर आ रहे हैं। इन सारी चीजों को पार्टी पर इस पे संज्ञान लेना चाहिए और पार्टी को अपनी जो अंतरकला है पहले उसे सुलझाना चाहिए। लेकिन बीजेपी में इसमें संज्ञान लेने वाला ना कोई नजर आ रहा है। तभी आप देखिए कि बीजेपी की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आज जगह जगह हर एक राज्य में आप देखिए कि बीजेपी की यही दुर्दशा हो रही है। किसी ना किसी मुद्दे पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी पे आरोप लगाते फिर रहे हैं, फिर आपस में इस तरीके से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।